दोस्तों, अगर आप भी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं और रिव्यू के दौरान आपको पता चलता है कि आपके लिए यह सूटेबल प्रोडक्ट नहीं है, तो घबराने की बात नहीं है। फ्री लुक पीरियड के दौरान पॉलिसी टर्मिनेट कर रिफंड पाया जा सकता है। इंश्योरेंस खरीदना आज की तारीख में सबसे महत्वपूर्ण फाइनेंशियल काम है। आप अपने पैर पर जैसे ही खड़े होते हैं, सबसे पहले इंश्योरेंस खरीदकर पैर मजबूत करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि इंश्योरेंस बेचने वाले एजेंट आपको पॉलिसी के बारे में बड़ा चढ़ाकर बताते हैं और आप उनके झांसे में आ जाते हैं। पॉलिसी खरीद लेने के बाद आपको पता चलता है कि आपके साथ धोखा हुआ है। ऐसी परिस्थिति में कस्टमर की सुरक्षा के लिए फ्री लुक पीरियड का विकल्प दिया गया है। अपने लिए सही इंश्योरेंस पॉलिसी का करें चुनाव। इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के बाद अगर किसी कस्टमर को लगता है कि उसने अपने लिए सही प्रोडक्ट का चयन नहीं किया है, तो वह उसे वापस कर सकता है। इंश्योरेंस पॉलिसी लंबी अवधि के लिए होती है। ऐसे में उचित प्रोडक्ट का चुनाव करना चुनौतीपूर्ण फैसला होता है। पॉलिसी खरीदने के बाद जब उसके बेनिफिट्स को रिव्यू किया जाता है, तो कई बार आपको पता चलता है कि यह प्रोडक्ट आपकी ज़रूरत के हिसाब से नहीं है। ऐसे मामलों में फ्री लुक पीरियड का लाभ उठाया जा सकता है। 30 दिनों तक का होता है फ्री लुक पीरियड। इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI के मुताबिक अगर पॉलिसी ऑफलाइन खरीदी गई है तो फ्री लुक पीरियड 15 दिनों का होता है। अगर पॉलिसी ऑनलाइन खरीदी गई है तो यह पीरियड 30 दिनों का होता है। यह सुविधा लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी दोनों पर उपलब्ध होती है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध होते हैं। अगर किसी इंडिविजुअल ने हाल ही में इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीदा और वह उसे वापस करना चाहता है, तो फ्री लुक पीरियड के दौरान यह संभव है। इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी को लिखित में अपनी अर्जी डालनी होगी। प्रक्रिया ऑनलाइन भी की जा सकती है। इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आपसे पॉलिसी डॉक्यूमेंट, प्रीमियम रिसिप्ट, कैंसिल चेक जैसे कागजात मांगे जा सकते हैं। बाद में आपको प्रीमियम अमाउंट रिफंड कर दिया जाएगा। हालांकि मेडिकल टेस्ट, चार्ज, स्टाम्प ड्यूटी वगैरह का रिडक्शन किया जाएगा। फ्री लुक पीरियड के बाद क्लेम करने पर प्रीमियम का एक बड़ा हिस्सा काटा जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको सादा, बिल्कुल सिंपल, अगर साधारण भाषा में समझाया जाए, तो अगर आपने किसी लिमिटेड कंपनी में आपने इंश्योरेंस किया है और वह लिमिटेड कंपनी आपसे पैसे पूरे ले चुकी है, आपका जो ब्याज सहित आपका रुपया है वो आपको भी मिला नहीं है, आपका टाइम पीरियड पूरा हो चुका है और कंपनी बंद हो चुकी है। कंपनी अगर आपको आपका बकाया बैलेंस नहीं दे रही है, तो आपको उस पर क्लेम करना चाहिए कंपनी पर, जिससे कि वो आपका बकाया बैलेंस दे सके। तो इसके लिए दोस्तों, सबसे पहले आपको उस कंपनी के मालिक के नाम पर क्लेम करना चाहिए, जिससे कि आपको सबसे पहले दोस्तों अपने गांव की तहसील में जाना पड़ेगा। वहां पर आपको एक फॉर्म भरना, फिलअप करना पड़ेगा पूरा। वो फॉर्म फिलअप करने के बाद आपके पास जो आपके इंश्योरेंस कंपनी के लास्ट बॉन्ड होते हैं वो आपको वहां पर दिखाने पड़ेंगे। तभी दोस्तों आपकी पूरी प्रक्रिया पूरी हो पाएगी। जिस कंपनी की जहां ब्रांच है, मेन ब्रांच, वो उसमें फिलअप करनी पड़ेगी। जो हेड ऑफिस है वो फिलअप करनी पड़ेगी। और जो जहां पर आपने इस पॉलिसी को, इंश्योरेंस को स्टार्ट किया है, वो ब्रांच कहाँ पर है वो फिलअप करके आपको अपने नज़दीकी तहसील में जाकर अपने उप जिलाधिकारी के हस्ताक्षर लेने होंगे। और उप जिलाधिकारी हस्ताक्षर होने के बाद वो उप जिलाधिकारी आपके कागजात जिलाधिकारी के पास ट्रांसफ़र करके उस पर साइन कराकर आपका जो फॉर्म है उसको सेव करा देंगे, जिससे कि आपका पेमेंट जल्दी से जल्दी हो जाएगा। दोस्तों, उसमें आपको आपका कितना पेमेंट मिलना है वो उसमें भरना पड़ेगा और कितना आपने जमा किया है वो भी भरना पड़ेगा। पूरी फॉर्म फिलअप करके आपको सारी जानकारी उसमें भरनी पड़ेगी, तभी आपका ये बकाया बैलेंस आ सकेगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर हमारी जानकारी आपको
अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन का नोटिफिकेशन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा। वीडियो को देखते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।